हेलो फ्रेंड्स, द इंग्लिश प्लैनेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीरो टू हीरो सीरीज। इस सीरीज के अंदर जो है हम कंप्लीट ग्रामेटिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी सीरीज चल रही थी उसमें अपन पहला टॉपिक पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के अंदर हमने पढ़ा था इंडेफिनेट आर्टिकल्स एन का प्रयोग। इंडेफिनेट आर्टिकल एन के प्रयोग में हमने लगभग 6 रूल्स पढ़ लिए थे, और उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए आज हम बचे हुए रूल्स पढ़ेंगे, और आज अपना एन के जो रूल्स हैं वो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज से जुड़े और इस सीरीज का लाभ उठाए। ये वीडियो लेक्चर जो हैं वो आने वाली सभी एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश आएगी उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्लासें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्वालिटी कंटेंट है। इनका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक बुक्स है। चलो अब चलते हैं अपने रूल्स की ओर। अपन ने कल जो है वो प्राइस, स्पीड, रेशियो और मेजर वाला रूल पढ़ा था। 6 रूल्स पढ़ लिए थे अपन ने। आज अपन जो है वो 7th रूल की ओर चलते हैं। अपना रूल है, बड़े ध्यान से समझेंगे, एन का प्रयोग जो है काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी गिनती बताने वाले वर्ड्स और यूनिट्स इकाइयां बताने वाले वर्ड्स से पहले होता है, जिससे भी अपन को, जिन वर्ड से अपन को संख्या का पता चलता है, संख्या बताई जाती है, जिनके माध्यम से उनके साथ जो है अपन किसका यूज करते हैं, उनके साथ अपन जो है वो आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे ए डजन हो गया, एक दर्जन, 100 हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ग्रोस हो गया। ये सारी जो यूनिट हैं वो संख्या बताने के लिए काम में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए डजन एग्स। अब ये जो डजन आ रहा है इसके पहले अपन क्या आएगा, अपने यहाँ जो है आर्टिकल ए आएगा, और यदि अपन ने बिना आर्टिकल के लिए लिख दिया तो ये अपना ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझने की बात है कि ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो सारे काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। ये अपने जो हैं वो काउंटिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं और अपने यूनिट्स को शो कर रहे हैं। इनके साथ हमेशा ही जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल्स, इनके साथ जो है हमेशा ही इंडेफिनेट आर्टिकल्स एन का यूज किया जाता है। वर्ड्स है अपने पास, दोबारा देख लो, डजन हो गया, 100 हो गया, 1000, मिलियन, बिलियन, ग्रोस, इनके साथ जो है इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज किया जाता है। बिना इंडेफिनेट आर्टिकल के इनका यूज नहीं करते हैं। ये बात अपने को याद रखनी है। हालांकि इन रूल से कोई क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी अपने को ध्यान रखना है। अगला जो है कि कुछ फिक्स फ्रेज हैं, कुछ फिक्स वाक्यांश है। इन फ्रेजेस का आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस में जब आते हैं तो जनरली इनके साथ जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहले तो आप इसको देखो कि हैव के बाद में कोई वर्ड आ रहा है तो हैव और उस वर्ड के बीच में जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल एन आपको देखने के लिए मिल सकता है। हैव और हैव के जस्ट बाद में कोई वर्ड आ रहा है और बीच में आपको ब्लैंक्स दिख रहा है तो आप मान के चलना इंडेफिनेट आर्टिकल वहां आ जाएगा, हैव अ रेस्ट, आराम करना। ठीक है। फिर अपना फ्रेज है इन ए टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है गुस्से में, स्वभाव जिसका थोड़ा सा अग्रेसिव हो उसके लिए आता है। इन ए हरी, जल्दी में। इन ए डिलीमा, डिलीमा का मतलब होता है दुविधा, कि किसी के सामने जो है दो विचार एक साथ सामने आ जाए और वो बड़ा ऐसे द्वंद में आ जाए कि कौन से डिसीजन पे जाए। उसके सामने 2 विकल्प हो और 2 में से एक का चयन करना हो, वो डिलीमा होती है, दुविधा होती है। इन एफिक्स हो गया, हैव ए रेस्ट हो गया, हैव ए लंच हो गया, हैव ए डिनर हो गया, ये से वर्ड, हैव ए स्लीप हो गया। इन ए रेज, रेज का मतलब होता है एंगर, एंगर का मतलब होता है क्रोध। ये जो फिक्स एक्सप्रेशन है, बहुत सारे और भी हैं लेकिन मोस्टली जो है वो हैव के इर्द गिर्द ही घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है। इनके साथ जो है वो अपना इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज होता है। जैसे हेडेक हो गया, ए हेडेक, हेडेक का मतलब सिरदर्द, उसके पहले जो है ए आता है। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो है एन का यूज किया जाता है। सबसे पहले अपने सामने बात ये आती है कि सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी अपने कौन से सेंटेंस ज़्यादा, अपने सेंटेंस व्हाट, अपने सेंटेंस ऐसे जो सच, और अपने सेंटेंस ऐसे जो हाउ से शुरू होते हैं, और लास्ट में जो है वो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखाई देता है। पहचान कैसे करोगे, इनके लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई देता है।
एक्सक्लेमेटरी साइन इनके लास्ट में आपको दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको इस बात को समझना है तो अपन इसे देखेंगे। बात लिखी मैंने, सच ब्यूटीफुल, पहला एग्जाम्पल लिखा मैंने, समझना है। दूसरा, सेकंड है सच ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट आइडिया। ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर आप बड़े ध्यान से देखेंगे। अब इन सब के लास्ट में आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दे रहा है, इन सब के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दे रहा है, और वास्तव में ये आश्चर्य को, एक प्रकार से सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए काम में लिए जाने वाले सेंटेंसेस है। सच अ ब्यूटीफुल। अब आपके सामने एक क्वेश्चन और भी है कि इन तीनों सेंटेंसेस में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें आर्टिकल नहीं आएगा। अपन ने शुरू में ये पढ़ा था कि आर्टिकल के बाद में जो है वो आपको नाउन देखने के लिए मिलेगी। क्या इस सेंटेंस में कोई नाउन है क्या? ये सर ब्यूटीफुल तो क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, और ये सेंटेंस ही अपना क्या है, गलत है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में लिखा है सच ब्यूटीफुल गर्ल, वास्तव में सुंदर लड़की है, और आगे जो है उसके एक्सक्लेमेटरी साइन लगा है, तो ब्यूटीफुल से पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। आप अपने दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन ये मत बना लेना कि व्हाट से शुरू होने वाले वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव है। ये इंट्रोगेटिव नहीं है। इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क लगता। ये क्या है, सरप्राइजिंग सेंटेंस है, सरप्राइज को एक्सप्रेस करने वाले। तो व्हाट के बाद में आइडिया आ रहा है, आइडिया के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, और आइडिया में जो है वो फर्स्ट प्राइमरी जो साउंड है वो आका है, इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सर याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी साइन देखना है। एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए और आपका व्हाट, हाउ और सच से यदि सेंटेंस शुरू हो रहा है तो मान के चलिए उसमें जो है वो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल एन का प्रयोग जरूर होगा। ठीक है, अगला रूल है सरनेम से पहले। सरनेम जानते हो? और सरनेम से पहले क्या है कि जैसे मान लो कोई अननोन व्यक्ति है, आप ऐसे समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि कोई अननोन व्यक्ति है, अननोन कोई पर्सन है जिसे आप जानते नहीं हो। ठीक है, आप जानते नहीं हो, आपके घर पे कोई अननोन व्यक्ति आता है और वो आपके किसी फैमिली मेंबर के बारे में पूछता है, वो फैमिली मेंबर वहां है नहीं, तो आपने अपने फैमिली मेंबर को कॉल किया और आपने कहा ए मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, ए मिस्टर यादव इज कमिंग, ए मिस्टर यादव इज कॉलिंग यू, ए मिस्टर यादव इज वेटिंग फॉर यू। अब आप जो है उनको पता नहीं है। जैसे मान लो आपने कह दिया ए मिस्टर यादव इज वेटिंग फॉर यू। अब ये तो देखो अपना क्या है, ये अपना है सरनेम। ये मिस्टर यादव जो है वो वास्तव में सरनेम है। ये सरनेम हो गया अपना, ये अपना सरनेम हो गया। और इसके पहले यदि अपन ने जो है आर्टिकल लगा दिया, इसका मतलब जो ये मिस्टर यादव है ये एक अननोन पर्सन है। तो जो भी अननोन पर्सन है, जो भी अननोन पर्सन है, उन अननोन पर्सन से पहले, उन अज्ञात व्यक्तियों से पहले जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज कर सकते हैं। और मोस्टली जो है यहाँ ए आता है। जैसे मैंने कह दिया ए मिसेज गुप्ता इज कमिंग हियर, कि आप कहीं बैठे हो और आपको पता नहीं है, ये कोई गेस्ट है मान लीजिए, तो आपसे किसी ने पूछा कि यहाँ कौन आ रहा है, तो आपने कह दिया कोई श्रीमती गुप्ता यहाँ आ रही है। ये जो लेडी है, इस लेडी के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, ये आपके लिए अननोन है। तो इसलिए कहा जाता है सरनेम से पहले अपन जो है इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ये अपना रूल नंबर 10 था। अब एक और बात,
यदि कोई नाउन जो है, यदि कोई भी नाउन, यदि कोई नाउन फर्स्ट टाइम सेंटेंस में आए, तो हम एन का यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई यदि नाउन फर्स्ट टाइम ही सेंटेंस में आ रही है तो एन का यूज करते हैं। लेकिन विशेष बात यह है, लेकिन यदि सेम नाउन, वो की वो नाउन, सेम नाउन सेंटेंस में दोबारा आए, वो कि वो नाउन सेंटेंस में दोबारा आए, तो वो पर्टिकुलर हो जाती है, पर्टिकुलर हो जाती है। तब हम द का यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। मान लीजिए कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आ रही है, और यदि कोई नाउन सेंटेंस में फर्स्ट टाइम आ रही है, तो फर्स्ट टाइम आने की कंडीशन में अपन जो है उस नाउन से पहले एन का यूज करेंगे, फर्स्ट टाइम यदि आ रही है। और यदि सेम नाउन रिपीट हो रही है, सेकेंड टाइम आ रही है, तो सेकेंड टाइम आने के कारण जो है उसके साथ जो है वो हम किसका यूज करेंगे, हम द का यूज करेंगे, क्योंकि वो नाउन अपनी क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर हो जाएगी। सर इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल लिखा मैंने, yesterday I met man was very old। ये आ गया। अब देखो फर्स्ट टाइम नाउन कौन सी आ रही है, सबसे पहले ये देखो अपने पास, ये यहाँ ब्लैंक्स है, ये नाउन है, ये नाउन यहाँ पहली बार आ रही है, और सेम नाउन यहाँ जो है वो दोबारा आ रही है। तो फर्स्ट टाइम यदि आ रही है तो अपने रूल्स के मुताबिक यहाँ क्या आ जाएगा, ए या एन में से मेन में जो है वो साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए आ गया अपना। लेकिन सेम नाउन यहाँ रिपीट हो रही है, ऐसी कंडीशन में यहाँ क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। समझ में आई बात। यदि सेम रिपीटेशन हो जाए नाउन का, तो ऐसी कंडीशन में द का यूज किया जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, मैंने लिखा लास्ट मंथ आई सा एलिफेंट, फिर यहां ब्लैंक्स दे दिया, एलिफेंट वॉज वेरी हैवी लिख दिया, बहुत भारी था। अब आपने देखा कि फर्स्ट टाइम जो नाउन आ रही है उसको देखेंगे, फर्स्ट टाइम नाउन कौन सी आ रही है, ये फर्स्ट टाइम नाउन आ रही है अपनी एलिफेंट, और एलिफेंट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। लेकिन सेम नाउन यदि रिपीट हो रही है तो वो पर्टिकुलर हो जाती है कि कल मैंने हाथी देखा, वो हाथी कौन सा हाथी जो मैंने देखा था, तो ये पर्टिकुलर होने की स्थिति में यहाँ क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। तो दोस्तों यही सारे कॉन्सेप्ट अपने जो है इंडेफिनेट आर्टिकल एन के हैं, जो हमने एन आर्टिकल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली है। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे वीडियो से, और लगातार इसी प्रकार का कंटेंट जो है वो आपको मिलता रहेगा। कल जो है अपन डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे, और मैं यही कहूँगा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कोई चीज़ होती है, दुनिया में सबसे शक्तिशाली कोई चीज़ होती है तो प्रैक्टिस होती है।
प्रैक्टिस से खतरनाक चीज दुनिया में कुछ भी नहीं होती है। अभ्यास से खतरनाक चीज दुनिया में कुछ भी नहीं होती है। कोई बोर्न इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन बोर्न इंटेलिजेंट व्यक्ति भी ऐसे आदमी को बीट नहीं कर सकता है जो रेगुलर मोड पे प्रैक्टिस करता है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास करते रहिए, निरंतर सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ज्ञान में वो शक्ति है जो आपकी हर प्रकार की स्थितियों को बदल सकती है। जय हिंद, जय भारत।